नेतृत्व ने विश्वास करते हुए यहाँ आपके समक्ष भेजा है। और अभी अमित जी कहते कीमती समय निकालते, हमने नहीं निकाला कीमती समय। कीमती समय तो आप लोगों ने निकाला, जो होली के अवसर पर भी यहाँ खड़े हैं। यहाँ सभागार में उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप जी, हमारे पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान जी, हमारे बरखेड़ा विधायक माननीय स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, यहाँ लोकसभा के संयोजक दीपक अग्रवाल जी, पीलीभीत चेयरमैन श्रीमती आस्था अग्रवाल जी, वरिष्ठ डॉक्टर पीडी सिंह जी, चेयरमैन मझौला श्री निशांत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख बरखेड़ा श्री कमलेश गंगवार जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महीप सिंह जी, निशांत सिंह जी ब्लॉक प्रमुख उमरिया, धीरेन्द्र मिश्रा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, लेखराज भारती जी जिला महामंत्री, दिनेश पटेल जी जिला महामंत्री, अमित संघर्षी संचालक महोदय, हमें यहीं से बताए पड़े हैं कार में, सभी पार्टी के जिलाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी मीडिया के बंधु, सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, आज ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और ये मैं कह सकता हूं, ये पीलीभीत लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होना मेरे जीवन में बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि ये देखी है। मगर इस क्षण पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो मुझ पे विश्वास किया है, और हम सब लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जानता हूं कि बहुत लोगों ने उम्मीदवारी व्यक्त की है, मगर ये अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, जहां एक बार नेतृत्व ने निर्णय ले लिया तो सभी लोग उस निर्णय का सम्मान करते हैं। और अनुशासन में सभी लोग पार्टी के हितों के लिए, प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए और पार्टी को सशक्त बनाने के लिए, तो आज ये हम यहाँ एकत्रित हुए हैं होली के अवसर पर। मैं सभी को हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूँ इस होली की। और ये इस होली के अवसर पर प्रण भी लेता हूँ कि इस पीलीभीत जनपद के एक एक वासी के लिए पूरा जीवन और पूरा सामर्थ्य लगा दूंगा। रक्षा के लिए, इस क्षेत्र के उत्थान के लिए पूरी ताकत से और पूरे दम से प्रयास किया जाएगा। ये लोकसभा का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का, और उनकी झोली में, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमेशा पीलीभीत जनपद का एक वासी खड़ा रहा है और ये सीट भाजपा के खाते में लगातार जाती रही। मगर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर होगा, जिसमें पीलीभीत का बढ़ चढ़ के योगदान होगा। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ रिकॉर्ड स्थापित करवाएंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ ये पीलीभीत, अभी अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, बाबूराम जी भी कह रहे थे, एमएलसी साहब भी कह रहे थे, और प्रवक्तानंद जी भी, यहाँ मैंने बहुत से काम करवाए, सड़कें, ये सेतु, तमाम परियोजनाएं। अगर ये कोई जितेंद्र प्रसाद ने नहीं करवाए, ये अगर किसी ने काम करवाए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है, जिसकी बदौलत ये हो पाया। और मुझे सपने में भी नहीं ये था
सोचा कि मुझे यहाँ लोकसभा लड़ना पड़े, मगर मुझे ये जरूर एहसास है कि ये पीलीभीत मेरा घर है, यहाँ के लोगों की मेरी एक जुड़ाव है, एक पारिवारिक रिश्ता है, पीढ़ियों का रिश्ता है। तो बिना कहे मेरी भी इच्छा होती थी कि चाहे परियोजना कितनी बड़ी हो, वो पीलीभीत जो मेरा घर समान जिला है उसके खाते में जाए और यहाँ और विकास उन्नति हो। और ये लोकसभा का चुनाव अब जानते हैं कि बहुत कम समय रह गया। 27 तारीख को नामांकन होगा और वो अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में जो संगठन चल रहा है, इसी के आधार पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। संगठन के आधार पे पार्टी के दूसरे पार्टी एक एक कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए योगदान देता है, त्याग कर रहा है, तपस्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की यही सोच है, पार्टी नेतृत्व की भी यही सोच है कि संगठन और पार्टी को साथ लेके जो चलेगा वो आगे बढ़ेगा और वही यहाँ परिवर्तन ला पाएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितेंद्र प्रसाद कोई अपने दम पे यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके संकल्प में, उनके नए भारत के निर्माण की योजना पे और पार्टी के संगठन के आधार पे जो रीढ़ की हड्डी होगी, जिसके आधार पे मजबूती से हम लोग गांव-गांव, घर-घर एक-एक कुंडी खटखटा दीजिएगा, एक-एक गांव-गांव छान मारिएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश एक-एक व्यक्ति के पास जाना चाहिए, पीलीभीत जनपद के वासी के पास। ये निर्णायक दौर होगा इस जनपद के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के भविष्य के लिए। बहुत से काम हुए हैं 10 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के, और बहुत से काम हुए 7 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार के। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं केंद्र में भी काम कर चुका हूं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने भी निभाई है। ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसे ऐसे या कार्य जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये सुझाए जा रहे हैं। आने वाले 5 साल के लिए कायाकल्प हो जाएगा इस क्षेत्र का। और ये समय ज्यादा बातों का नहीं है। हम सब यहाँ कार्यकर्तागण कार्यालय में उपस्थित हैं, जो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये साइकिल वालों को भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे ऐसे चल जाएगा। क्या कह रहे थे? हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आपसी मतभेदों को भुला के, निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के, ये समय है प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना। एक एक व्यक्ति लामबंद होगा उनके नेतृत्व के पीछे, तब जाके हम रिकॉर्ड स्थापित कर पाएंगे और संदेश देंगे कि पीलीभीत जनपद ने एक रिकॉर्ड बना के भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल का फूल खिला के प्रधानमंत्री जी को और मजबूत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। पूरे प्रदेश, देश की नजरें यहाँ लगी हैं। ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। ये मत समझिएगा कि जो मंच सुशोभित कर रहे हैं कि सभी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है। एक एक व्यक्ति जितनी जितनी क्षमता, जितना जितना प्रयास कर सकता है, वो जिम्मेदारी ले इस चुनाव की। सबसे ज्यादा जहां तक पहुंचना है, लोगों की पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना, प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर ले जाना। ये तीसरा कार्यकाल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, निर्णायक होगा देश के लिए भी और पीलीभीत जनपद के लिए। समय बहुत कम है, मुश्किल से 15 दिन मिलेंगे चुनाव प्रचार के लिए। बाहर से राष्ट्रीय नेतृत्व भी आएगा, प्रदेश के नेता भी आएंगे, उसमें भी समय जाएगा। तो हम सबको आज से ही अपना प्रचार अभियान शुरू करना है। इसमें अति आत्मविश्वास में कभी मत बैठिएगा। चुनाव, हर एक चुनाव
पूरी चुनौती के साथ लड़ना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और पूरी दमदारी से लड़ना चाहिए। और मुझे विश्वास है, जो उत्साह, जो सम्मान और जो मैंने देखा है, अगर आप लोग लग गए तो धूल में उड़ जाएंगे, विपक्षी ढूंढे नहीं मिलेंगे, पता नहीं लगेंगे कहां। और ये उन लोगों के लिए भी जवाब होगा जो हमारे विपक्ष में इंडिया अलायंस, तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे मुद्दे, कभी कभी शक्ति के खिलाफ, के विरोध में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी उनके विचार, इन सब का जवाब अगर देना है तो इस चुनाव में 19 तारीख को इस पीलीभीत जनता देगी, जो पहले चरण में ही संदेश देगी उत्तर प्रदेश भर में और देश में, क्योंकि ये पहला चरण है। यहाँ का संदेश बहुत दूर तक जाए। ये मत समझिएगा कि गिनती 4 तारीख को होगी, जून में तो कुछ पता नहीं लगता। जिस दिन वोट पड़ जाता है उस दिन संदेश पूरे प्रदेश और देश में फैलने लगता है। तो निर्णायक फैसला करवाइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, जितना मैं संपर्क इस कम समय से कर सकता हूं आप लोगों के दम पे, पूरे ताकत से और पूरे समय से जहां तक पहुंच सकूंगा पूरे सामर्थ्य से लगूंगा। आप लोग जहां तक ले जाएं, मैं यहां सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं, मेरे पीढ़ियों के रिश्ते हैं इस पीलीभीत जनपद के वासियों के साथ, उन्हें मजबूत करने भी आया हूँ, अटूट रिश्ता बनाने आया हूँ। तो यहाँ आप लोगों के साथ मिला के हम लोग काम करेंगे और सभी चुनौतियों और संघर्ष का सामना करेंगे। ज्यादा ना बोलते हुए और इतना ही चाहूंगा कि आप लोग दमदारी से, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है और आपके अध्यक्ष जी का भी हो गया है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 400 पार और अध्यक्ष जी कहते हैं कितने हल्के बताओगे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अध्यक्ष जी कहते हैं, फिर एक बार, नमस्कार, मैं हरीश गंगवार। आप देख रहे हैं एशियन मीडिया। जनपद पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र प्रसाद पर भरोसा जताया है। टिकट हो गया है उनका भारतीय जनता पार्टी से और आज उनका जनपद पीलीभीत में कई जगह स्वागत समारोह भी हुआ है। पार्टी कार्यालय पर भी भव्य स्वागत हुआ है। हमारे साथ उनके पुराने साथी हैं देवस्वरूप पटेल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आज जितेंद्र प्रसाद जी का पीलीभीत में पहला स्वागत हुआ है। आप पुराने साथी हैं जितेंद्र प्रसाद जी की, क्या कुछ बदलाव आगे होने की संभावना है पीलीभीत की? बहुत हर्ष की बात कि जो पारिवारिक तौर पे जिनके पिताजी भी दो प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे हों, देश की राजनीति की जो श्रद्धेय जितेंद्र प्रसाद जी बाबा साहब ने हमारे पीलीभीत के धुएं पर जनपद शाहजहांपुर शहीदों की सरजमी, ऐसे महान नेता के सपुत्र श्री जितेंद्र प्रसाद जी आज हमारे पीढ़ी में तो शासन सब जानते हैं। और वो भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्री, नेशनल हाईवे मंत्री, इस्पात मंत्री के बड़े दायित्व संभाले हैं और जहाँ जहाँ दायित्व संभाले हैं वहाँ जहाँ वो सांसद रहे, शाहजहांपुर रहे, धौरहरा रहे, उन लोकसभा क्षेत्रों का ही नहीं, उन लोकसभा क्षेत्रों के आसपास का विकास करा। यहाँ पर भी उन्होंने पीलीभीत का जो विकास करा है वो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोगों को कहने में तमाम रोड उन्होंने दिए, सड़कें दी। सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होगा कि यहाँ पर लोग लगभग 30 वर्षों से लोकसभा स्तर पर जो हमारे मतदाता भाई है पीलीभीत के, वो वोट देते हैं, जिताते हैं जिन लोगों को, मगर अपने काम के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने लिए उपेक्षित और असहाय महसूस करते थे। हमारा पीलीभीत मतदाता आसान है, ताकतवर है, सम्मानित है और जितेंद्र प्रसाद जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। वो जिस संगठन से उन्हें टिकट मिला है वो संगठन भी बहुत मजबूत है, विश्व की बड़ी पार्टी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी
मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बिल्कुल निस्वार्थ भ्रष्टाचार मुक्त कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए। कहीं अगर थोड़ा बहुत कुछ निचले सब कोई बात होती है उससे वो कार्रवाई भी करते हैं। उन्होंने देखा, यही देखा उन्होंने कि पिछले दिनों से जब पीलीभीत के निवर्तमान सांसद उनकी पार्टी के थे, जो उन तक सूचनाएं गई कि जनता के लिए खड़े नहीं उतरे, तो उन्होंने भाजपा के असली गांधी के रूप में हमारे जितिन प्रसाद जी को उतारा है। और मैं खुले मन से आप चैनल में आह्वान करना चाहता हूं होली के शुभ अवसर पर कि जैसा आज उनका बम्पर स्वागत हुआ, खुले दिल से उन्होंने जो बात कही कि पीलीभीत मेरा घर हमेशा रहा है, पिताजी के समझ रहा है, मैं गली गली जानता हूं और मोहल्ले मोहल्ले जानता हूं, गाँव गाँव जानता हूं। उन्होंने अपनी तारीफ बना करके कहा कि यहाँ की जनता ही मेरी शर्माते हमेशा रही है और जो सयानपुर गया, लखनऊ गया, दिल्ली उनके आवास गया, वो खाली नहीं आया। मैं तो इसका उदाहरण हूँ। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सारे लोग खुले मन से जितने प्रसाद से डायरेक्ट जुड़े। मेरे साथी लोगों को मैंने कह दिया कि अपने आप को आप देवश्री पटेल माने और देवश्री पटेल समझ के स्वयं आप लड़ें। और आज मेरे लोगों ने अमरिया, जहानाबाद, पीलीभीत तमाम जगह जो स्वागत किया होली के दिन पर, जहाँ सब कुछ बंद, जहाँ लोग अपनी होली और गमी होली मिलने जाते छोड़कर चाहे ऐतिहासिक अवसर पे आए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले मतदान दिवस और पहले चरण में हम पहल करेंगे और जितिन प्रसाद जी निश्चित तौर से इस जनपद पीलीभीत में जो बड़े कार्य करेंगे। जो लोग कहते थे फैक्ट्रियों के नहीं हो पाए, तो फैक्ट्रियों को देने को, रोजगार देने के भी वो काम करेंगे। क्योंकि अगर पीलीभीत माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा, अपने तीसरे कार्यकाल में बना रहे हैं, वो प्रधान यहाँ बना रहे हैं, उनको सांसद बनाने के लिए टिकट दिया है, तो निश्चित तौर लोग सांसद नहीं, लोग देखेंगे कि भविष्य पीलीभीत का क्या होगा, उज्जवल भविष्य होगा, हम भी धन्य होंगे, हमारे बेरोजगार बच्चों का भला होगा। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ पूरी ऊर्जा के साथ आए और बुजुर्ग भी अपना आशीर्वाद सुने दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लोकसभा से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, इसमें आपका क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि पीलीभीत जैसी प्रतिष्ठित सीट पे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, भूपेन्द्र जी का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे उन्होंने योग्य समझा और यहाँ इस चुनाव में जो निर्णायक चुनाव होगा भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल का, इसमें ये स्पष्ट है कि जीत सुनिश्चित होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें पीलीभीत जनपद के और निवासियों का, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐतिहासिक एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और प्रधानमंत्री जी की बहुत मजबूत करने का काम पीलीभीत जनपद निवासी करेंगे। जैसे कि बहुत कम समय बचा है, कैसे किस तरह से आप जनता को भेजा पाएंगे? ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, जिनमें काम किए और जो नए भारत का ये निर्माण, जो परिवर्तन दिख रहा है, ये कोई समय सीमा पे बंधा नहीं। लोगों के लगातार भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, चुनाव हो या ना हो, देश के लिए, जनता के लिए, लोगों के हितों की रक्षा के लिए, विकास के लिए लगातार काम करती रहती है। तो समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पार्टी हर समय जनता के बीच में, हमारा कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। और मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का 7 वर्ष का कार्यकाल जनता के सामने है, ट्रैक रिकॉर्ड सामने है। कि पहली सरकारों में जो हुआ करता था, सरकारी योजनाओं का पंदरबाट चंद लोग लाभ उठाते थे, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कोई परियोजनाएं पहुँचती नहीं थी जनता तक, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इन 10 वर्षों में नए भारत का निर्माण। क्या यहाँ रहने की व्यवस्था बनाएंगे सब कुछ? ये मेरा घर ही है। आपको भी मालूम है कि मेरी खेती जो है वो पीलीभीत जनपद से ही जुड़ी हुई है और तमाम ऐसे रिश्ते, पारिवारिक चीज़ें हैं। ये मेरा घर है और इसको घर के तरह ही सवाल हुआ। पीलीभीत में गांधी के लोग सियासत में काम किया क्या?